माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील डुंगला के ग्राम पंचायत करसाना प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थान ध्वस्त करने उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चंद्रभान जी ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से स्थिति के बारे में बताया। जिला कलेक्टर दिनांक 21/12/21 द्वारा उपखंड क्षेत्र डुंगला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 15.20 हेक्टेयर राजकीय भूमि जो मुख्य सड़क से लगती हुई है वे औद्योगिक दृष्टि से उपयुक्त हो को आवंटन करने के संबंध में चयन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में तहसीलदार डुंगला द्वारा ग्राम पंचायत करसाना के ग्राम करसाना की चरागाह आराजी संख्या 14/2 रकबा 1.0701 हेक्टर, आराजी संख्या 19 रकबा 10.3320 हेक्टर, आराजी संख्या 20 में से रकबा 4.78 हेक्टर, कुल रिक्ता 3 रकबा 16.1821 हेक्टर भूमि किस्म चरागाह की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई, जिसमें आराजी संख्या 19 में अवैध रूप से निर्मित एक शिवजी के स्थान का उल्लेख किया गया, जिसका जीर्ण अवस्था में होना बताया गया। इस संबंध में तहसीलदार डुंगला द्वारा स्वयं मौका देखा गया। वे ग्राम पंचायत करसाना के सरपंच श्री नारायण लाल मेनारिया से इस बाबत स्पष्टीकरण लिया गया, जिसमें पाया कि यह कमरा नुमा शरण स्थल लगभग 20 × 20 फीट 25-30 वर्ष पूर्व एक बाबा द्वारा अपने निजी आवास एवं पूजा पाठ हेतु अवैध रूप से निर्मित किया गया था। बाबा इसमें निवास करता था तथा यह स्थान कोई आस्था का केंद्र नहीं था। बाबा की मृत्यु करीब 20-25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। बाबा की मृत्यु उपरांत इस स्थान पर कोई क्षेत्रवासी आता जाता नहीं है, न ही कोई पूजा अर्चना होती है। ये स्थान विलायती बम्बूलों से घिरा होकर एक सुनसान स्थल है, जहां आसपास के असामाजिक तत्व सट्टाबाजी, नशाखोरी एवं अन्य अनैतिक गतिविधियां करते हैं। यदि राज्य हित में रिको को भूमि दिए जाने हेतु अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्मित इस स्थान को हटाया जाता तो इससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत करसाना के उक्त स्थल के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर तहसीलदार डुंगला द्वारा दिनांक 30/12/21 को मानक रूप में प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया, जिसमें अवैध रूप से चरागाह भूमि पर निर्मित उक्त स्थल को 15 दिवस में नियमानुसार हटाए जाने हेतु लिखा गया। इस क्रम में तहसीलदार डुंगला के पत्रांक दिनांक 4/1/22 द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक राउतपुरा पटवारी हल्का करसाना को आराजी संख्या 19 में अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण को 3 दिवस में नियमानुसार हटाने की कार्रवाई बाबत लिखा गया। साथ ही ग्राम पंचायत करसाना के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को प्रतिलिपि तामील करा अतिक्रमण हटाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने में स्वयं मौके पर उपस्थित होने बाबत लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी करसाना की उपस्थिति में आम मोतबिरान दह दिनांक 3/2/22 को अपराह्न 3 से 4 बजे अवैध रूप से निर्मित उक्त अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटवाया गया। मौके पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर भू अभिलेख निरीक्षक राउतपुरा एवं पटवारी हल्का करसाना उपस्थित हुए। मौके पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्राम पंचायत करसाना व 5 की पंचायत बिलोट एवं फलोदड़ा के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अतिक्रमण हटने के 3 दिन बाद एक विशेष राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा सरकार की छवि धूमिल करने व अपना राजनीतिक हित साधने की मंशा से रात के समय किसी और स्थान से हनुमान जी की मूर्ति लाकर विवादित स्थल पर रखी गई तथा दूसरे स्थानों यथा बियोड़ा, भिंडर, कानोड़, डुंगला के लोगों को गुमराह कर लाया गया व विरोध प्रदर्शन कराया गया, जबकि स्थानीय ग्राम पंचायत करसाना एवं आसपास की पंचायत देलवास, बिलोट, फलोदड़ा का कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। इस संबंध में जमाबंदी सेटलमेंट विभाग सम्मत 2010, खसरा सेटलमेंट विभाग सम्मत 2010 तथा नक्शा मौका करसाना में भी उक्त स्थल पर किसी पुराने धार्मिक स्थल के होने का उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायतवासी करसाना द्वारा भी दिनांक 11/2/22 को जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष विवादित स्थल पर हटाए गए अवैध अतिक्रमण के संबंध में अपनी अनापत्ति जताते हुए बयान दिए गए। वे स्थान 25-30 वर्ष पूर्व एक बाबा द्वारा अपने निजी आवास एवं पूजा पाठ हेतु अवैध रूप से निर्मित किया गया था तथा यह स्थान कोई आस्था का केंद्र नहीं था। बाबा की मृत्यु उपरांत इस स्थान पर कोई क्षेत्रवासी आता जाता नहीं है, न ही कोई पूजा अर्चना होती है। यह स्थान विलायती बम्बूलों से घिरा होकर सुनसान स्थल है। आसपास के असामाजिक सट्टाबाजी, नशाखोरी अन्य अनेक गतिविधियां करते हैं। ग्राम पंचायत फलोदड़ा बिलोट के सरपंच व ग्राम पंचायत करसाना के पूर्व सरपंच द्वारा भी पूर्व में विवादित स्थल पर अनैतिक गतिविधियों के होने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किए गए। जेसीबी मशीन के मालिक श्री मनीष कुमार मेहता, पिता श्री प्रकाश चंद मेहता निवासी डोंगला द्वारा
जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराए, जिसमें स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत करसाना के सरपंच श्री नारायण लाल मेनारिया एवं विकास अधिकारी टिकमचंद सामर को बुलाए जाने पर अपनी जेसीबी मशीन उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया। ये पूरी घटना की माननीय अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट है। इसमें ग्राम पंचायत फलोटान आसपास की पंचायतों के लेटर भी, पंचायत समिति मेंबर डूंगला की भी अलग अलग तारीखों में 27/4 से ही लेटर लिख रहे हैं पहले ही, जब ये हटने के 3 दिन बाद ये घटना हुई। बाकी उससे पहले किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट वहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंचों के द्वारा लिखी हुई सारी मौका रिपोर्ट के आधार पर यह बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल असत्य रिपोर्ट है। वहाँ के सरपंच को भी नहीं पूछा है। सरपंच ने वहाँ 45 बीघा जमीन इन्होंने कोई रिको के लिए प्रस्ताव भेजा था। वहाँ करीब 1600 बीघा वहाँ जमीन पड़ी है, बहुत पुरानी, वहाँ 200 वर्ष पुराना वो शिव जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और ये तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब तो खुद उसमें है, तहसीलदार साहब का लिखित में उन्होंने आदेश दिया है, और उसी के कारण उस मंदिर को वहाँ तोड़ा गया है। और वहाँ ये कह रहे 3 दिन बाद उसी दिन सब गांव के लोग पहुँचे, आसपास के लोग पहुँचे, माननीय विपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया वहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद ने वहाँ मौका देखा है। हम जितने भी जिले के जनप्रतिनिधि हैं उन सब लोगों ने वहाँ देखा है, और वहाँ वास्तविक मंदिर था। गूगल पे आज मंदिर है, और आप जहाँ भी देखो वहाँ मंदिर है। केवल इन्होंने केवल हिंदू मतलब इस तरह का वातावरण बना के उस मंदिर को उन्होंने तहस नहस किया है। उन कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड करें, सरकार वहां वापस मंदिर बनाए, और इनके पास जो मंत्री महोदय के पास जो सूचना है वो बिल्कुल असत्य है। इन्हें कमेटी बनाए और कमेटी के द्वारा उसको पूरी जांच करवा के उसको करवाएं। माननीय एमएलए साहब। अध्यक्ष महोदय, ये गूगल मैप कितने वर्षों पुराना होगा? इसमें ये शिव जी का मंदिर का स्थान साफ दिख रहा है। ये किसके दबाव में गिरा गया? ये शिव मंदिर इस फौज में दिख रहा है। ये तहसीलदार साहब का ऑर्डर, तहसीलदार साहब डूंगला, जिन्होंने कहा कि इसको अवैध निर्मित मंदिर को हटाया जाए, जबकि ये अवैध नहीं है। मंदिर बना हुआ था, वहाँ बरसों पुराना मंदिर बना हुआ था। वहाँ पर बेरा जी महाराज, जबकि इस उत्तर में उनको बाबा लिखा है। कितनी असत्य बात है, कितनी गलत बात है। उस उत्तर में उनको बाबा लिखा है, आप महाराज भी तो लिख सकते थे। जबकि वो बेराजी महाराज उसके पुश्तनी सेवा करते आ रहे थे। उस मंदिर की स्थापना उन्होंने की, मूर्ति की स्थापना उन्होंने की। वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति थी, शिव जी की मूर्ति थी, और प्रशासन को क्या पता, प्रशासन तो उसको ढहा के चला आया। ये तो वहाँ के लोगों ने, आसपास के श्रद्धालु लोगों ने फिर उस मलबे को हटाया और उस मलबे के अंदर से स्थापित महादेव जी की मूर्ति को और हनुमान जी की मूर्ति को निकाला और वापस लोगों के दर्शन के लिए खोला। जिला कलेक्टर महोदय को 9 तारीख को, ये 3 तारीख की घटना है, 3-4 बजे, इस उत्तर में 3-4 बजे बता रहे हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। सूर्यास्त के बाद किया गया, इसमें 3-4 बजे बता रहे समय। और यहाँ पर अगर ये बता रहे हैं आपके अनैतिक रूप से असामाजिक तत्व वहाँ सट्टेबाजी करते थे, शराबखोरी करते थे, तो वहाँ की पुलिस ने अब तक क्या किया, प्रशासन ने क्या, क्यों कोई कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं की? ये असत्य घटना है। और वहाँ 1400 बीघा जमीन है, सिर्फ 40 बीघा जमीन रिको को देनी थी, प्रस्तावित थी 40 बीघा, तो दूसरी जमीन भी दे सकते थे। और राजस्थान में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र में मंदिर है। आज की तारीख में ये मंदिर रह जाता, उसको जो उद्योग लगाने वाले लोग थे, उद्योगपति थे, उसको भव्य बना देते। जिला कलेक्टर महोदय ने 9 तारीख को जब प्रतिनिधि मंडल गया था, 200-300 लोग वहां के आस्थावान लोग गए थे, श्रद्धालु गए थे, जिला कलेक्टर महोदय ने ये माना, जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़ ने, कि प्रशासन द्वारा ये गलती हुई है कि उन्होंने मंदिर गलत रूप से ध्वस्त कर दिया गया। ने जो जवाब पढ़ा, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इसकी सच्चाई को जानने के लिए या तो आप और आपके कोई प्रतिनिधि जाकर के वहाँ देख लें। सच में ये बहुत लंबे समय से पुराना मंदिर था, और केवल और रिको को आपको 45 बीघा देनी थी, तो वहाँ तो 150 बीघा ज़मीन पड़ी थी। मान लो एक 20 बाई 20 की जगह छोड़ करके भी अगर आप करते तो उसका उपयोग हो सकता था। लेकिन आपने और आपके अधिकारियों की एक तरह से हठधर्मिता तो या जानबूझ करके जनता को नीचा दिखाने की दृष्टि से कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने ये आदेश निकाला कि इसको 2 दिन में तोड़ दो, ये जितने कागज़ आपको दे रहे हैं ये सब बाद में बनाए हुए कागज़ हैं।
अपनी सेफ्टी के लिए बनाए हुए कागज है, न तो उसके पहले किसी प्रकार कागज है, कुछ नहीं। मैं इतना ही चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि भावना धर्म से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है। क्यों आप अनायास वहाँ अशांति पैदा करने का प्रयास करते हो? और फिर से मंदिर बनाने के लिए विधिवत जो है, जो भी सूचना आपको देनी है या जो विज्ञप्ति निकालनी है, उतने बड़े प्लॉट में अगर 20 बाई 30 बाई 40 बाई का प्लॉट अगर रह भी जाए उस रिको में, तो क्या दिक्कत आने वाली है? मंदिर है, मंदिर गूगल पे है। ये जो उत्तर भेज रहे हैं ये गलत उत्तर है, इसको सही दिखवाओ और दिखवा करके जो जिन्होंने ये गलत काम किया उनके केवल छोटे कर्मचारियों को दंड देने से कोई लाभ नहीं है। आप केवल पटवारी और उनको फांसी चढ़ाओगे, कोई मतलब नहीं। उनको लिखित आदेश आपके तहसीलदार ने दिया है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो तहसीलदार है, और तहसीलदार अगर ये कहे कि मुझे उसके कहने के कारण से मैंने किया तो उसे दोष है। उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और इस मंदिर के निर्माण की स्वीकृति निकल करके इस वातावरण को शांत करना चाहिए। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैं बोली जिला कलेक्टर के खुद जाके मौका देख लेंगे, यहाँ से बोली और दिखवा देंगे। लेकिन जो मेरे पास सूचना आई सरपंच जगदीश, ये 27/4/21 की आप मैं चर्चा बंद कर दूंगा। एक मिनट दीजिए। ये कोई अभी यू वांट टू इंपोज इट? जगदीश चंद सरपंच फलोदरा, बिल्कुल। उसका लिखा हुआ है 27/4 को। दूसरा सरपंच है लोकेंद्र कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत बिलोट, लोकेंद्र कंवर, इसका 16/8 का लेटर इन्होंने एसडीएम को लिख के दिया कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं। माननीय मंत्री जी, अब आप इसको चर्चा समाप्त करते हैं। जैसा कटारिया जी ने कहा, आप मौके पे जाकर इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है आप उसको निर्णय करने का बात करें। ठीक बात।